बिल्कुल, अभी राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। उनके साथ योगी आदित्यनाथ हैं, ब्रजेश पाठक हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। ये लोग भी अंदर हैं। प्रस्तावक जो है राजनाथ सिंह को पहले से अंदर मौजूद है। अभी नामांकन की जो प्रक्रिया है वो अंदर शुरू होने वाली है जिलाधिकारी के सामने। और हम आपको बता दें कि जैसा कि आपने बताया कि लखनऊ में जो बीजेपी ऑफिस है वहाँ से लेकर कलेक्ट्रेट तक लगभग 2-2.5 किलोमीटर का जो रास्ता है, पूरा एक रोड शो करते हुए राजनाथ सिंह यहाँ पहुँचे हैं। और राजनाथ सिंह के साथ लखनऊ विकास रथ, जिस रथ पे वो सवार थे उसका नाम दिया गया है लखनऊ विकास रथ। उस पे लखनऊ में जो उन्होंने विकास के काम करवाए हैं बतौर सांसद, उन सबकी फहरिस्त उस पे थी। और उस रथ पे राजनाथ सिंह के साथ साथ योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उस रथ पे सवार थे। और अब राजनाथ सिंह तीसरी बार लखनऊ सीट से नामांकन के लिए यहाँ पे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। और वैसे अगर बात की जाए तो ये 9वीं बार है, यानी कि 8 बार जो है बीजेपी लगातार लखनऊ की सीट से बीजेपी जीती रही है। और 9वीं बार है कि राजनाथ सिंह फिर से इस सीट से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर रहे हैं। और ऐसे में ये सीट, जैसा कि आपने भी बताया, ये पूरी शहरी सीट है, एक तरह से ग्रामीण इलाके से बहुत कम है। और जिस तरह से पूरे रोड शो के दौरान हमने देखा कि धानुक समाज हो, पंजाबी समाज हो, सिंधी समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, जगह जगह वो मंच बनाकर राजनाथ सिंह का स्वागत कर रहा था, उन पर फूल बरसा रहा था। इससे पता भी चलता है कि राजनाथ सिंह को लेकर लखनऊ के लोगों की राय क्या है, कितना उनको मन में प्यार है राजनाथ सिंह को लेकर। क्योंकि उनके बारे में कई लोगों से हमने बात भी की, उनका कहना था कि राजनाथ सिंह ने अपने विकास के कामों में कोई भी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने इलाका देखकर काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने समान रूप से पूरे लखनऊ में विकास के काम करवाए हैं और हर जगह जो है समान नजरिए से विकास के काम किया उन्होंने। बिल्कुल हैट्रिक लगाने की कोशिश होगी राजनाथ सिंह की और इस बार तीसरी बार है। इससे पहले ये देखिए तस्वीरें आ चुकी हैं राजनाथ सिंह नॉमिनेट करते हुए, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद हैं। और जिस तरह से ये प्रक्रिया होती है नॉमिनेशन की वो बहुत खास होती है। इससे पहले इसे यादगार बनाने की भी कोशिश हुई राजनाथ सिंह की ओर से। तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं की जुटे थे हजारों की संख्या में इस वक्त हस्ताक्षर करते हुए, साइन करते हुए राजनाथ सिंह। आप देख रहे हैं इस वक्त साइन करते हुए उनके साथ मौजूद है प्रस्तावक भी, और आनंद हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। आनंद, हम देख सकते हैं ये मौका इसलिए खास होता है क्योंकि इस बार तीसरी बार ये कोशिश है हैट्रिक लगाने की। मोदी सरकार में जो दिग्गज मंत्री हैं उनका नामांकन भी खास होता है। मुख्य मुकाबला दरअसल समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के साथ है जो कि रविदास मेहरोत्रा है। जी बिल्कुल, ये सीट जो है लखनऊ की सीट है, वो समाजवादी पार्टी के कोटे में गई है और रविदास मल्होत्रा को यहाँ से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साझा कैंडिडेट है। लेकिन जिस तरह से राजनाथ सिंह की आपने बात की, तो राजनाथ सिंह को लेकर हमने लोगों से बात की और हमने पूरा रोड शो देखा, पूरा जुलूस देखा। जिस तरह से उनका कहना था कि जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा लोग, अभी 12 बज रहे हैं, लगभग 10:30 बजे रोड शो शुरू हुआ था। 40 डिग्री के पार यहाँ का पारा है, धूप जो है बिल्कुल सीधे पड़ रही है। उसके बावजूद इतने लोग, हजारों की संख्या में तादाद में लोग उनके रोड शो के साथ चल रहे थे। और उसके अलावा जगह जगह छोटे छोटे जो मंच बना के लोग उनका स्वागत कर रहे थे, उनके ऊपर फूल माला बरसा रहे थे। तो राजनाथ सिंह इस बार अपनी हैट्रिक लगाने के लिए लखनऊ सीट से नामांकन जरूर कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए भी ये ट्रिपल हैट्रिक की इस बार कोशिश है कि राजनाथ सिंह के जरिए लखनऊ की सीट पर ट्रिपल हैट्रिक लगाए। यानी कि 9वीं बार लगातार बीजेपी इस सीट को जीतने की कोशिश में है। लखनऊ की सीट बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है। जैसा कि पहले की बातचीत में आपने बताया था कि यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से रह चुके हैं और पीएम, ये सीट जो है भारत को एक पीएम भी दे चुका है, अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से जीत चुके हैं। तो पिछले 8 बार से लगातार बीजेपी इस सीट को जीत रही है और 2 बार से लगातार राजनाथ सिंह इस सीट से चुनाव जीत रहे हैं। इसके पहले गाजियाबाद से सांसद थे। तो ये बताता है कि लखनऊ की सीट कितनी प्रतिष्ठा वाली सीट है, खासतौर से बीजेपी की बात की जाए। और वोटरों के लिहाज से भी यहाँ पे हर समाज के लोग हैं। यहाँ पे अगर लखनऊ की हम बात करें, नजाकत की, नफासत की, तो वाला हिस्सा भी लखनऊ की सीट में आता है। तो उसके अलावा ये इंडस्ट्रियल एरिया भी लखनऊ की संसदीय सीट में आता है। और संख्यकों का एक बहुत बड़ा तबका जो है लखनऊ की संसदीय सीट में आता है। पुराने अगर लखनऊ की बात करें तो ये एक तरह से पूरा छोटा मिनी भारत कहा जाए तो लखनऊ जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। लखनऊ की संसदीय सीट उसको रिप्रेजेंट करती है, मिनी भारत को। और उस सीट को अगर 2 बार से लगातार राजनाथ सिंह जीत रहे हैं तो जाहिर तौर पर जिस तरह से कहा जाता है कि दिल्ली हो या लखनऊ हो, उनके दरवाजे जो है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। समय तय है कि जो दिल्ली पहुँच गया और अगर राजनाथ सिंह अगर दिल्ली
दिल्ली में है, तो वो लखनऊ का वासिंदा अगर है, लखनऊ का वोटर है, तो बिना उनसे मिले हुए वापस नहीं लौटेगा। तो यही उनके जो व्यक्तित्व है, राजनाथ सिंह के व्यक्तित्व का यही वो पहलू है जिसके चलते लगातार तीसरी बार वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, केंद्र की सत्ता का रास्ता लखनऊ से ही आता है और ये कहा भी जाता है भारतीय राजनीति में। लेकिन इस बार दोनों बेटे आनंद राजनाथ सिंह के प्रचार में जुटे हुए थे और उनके जो बेटे हैं नीरज सिंह, उनकी तरफ से एक नारा भी दिया गया कि इस बार लखनऊ में अब की बार 5 लाख के पार। जी बिल्कुल, कोशिश इस बार है कि जीत तो बीजेपी ये मान के चल रही है, राजनाथ सिंह मान के चल रहे हैं कि जीत जो है तो उनकी तय है, उसमें कुछ शक नहीं है। लेकिन इस बार कोशिश ये है कि मार्जिन जो है जीत का वो बढ़ाया जाए और वो टारगेट जो रखा गया कि 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतने का टारगेट रखा गया। और जो नारे लगातार लगाए जा रहे थे, जो सबसे आगे जो रथ चल रहा था उस पर खुद नीरज सिंह सवार थे और लगातार वो ये नारे लगा रहे थे। इसके अलावा पंकज सिंह हो, राजनाथ सिंह की पत्नी हो समेत तमाम जिनके परिवार के लोग थे वो गाड़ी में साथ साथ चल रहे थे और बार बार तमाम जय श्री राम के नारे लग रहे थे। अब की बार 400 पार के नारे लग रहे थे, 5 लाख पार का जो मार्जिन का उसका नारा लग रहा था। साथ ही साथ ये भी नारा लग रहा था कि इस बार 4 जून 400 पार। तो इससे पता चलता है कि राजनाथ सिंह इस बार जो है वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए चुनाव मैदान में नजर बना के रखिए। केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बतौर कैंडिडेट लखनऊ सीट से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सीट है, इससे नामांकन भर दिया है, हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो दूसरी तरफ एक और केंद्रीय मंत्री, एक और दिग्गज नेता, बीजेपी नेता स्मृति ईरानी अमेठी सीट से नामांकन करने जा रही हैं। इससे पहले रोड शो की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्मृति ईरानी का साथ दे रहे हैं। इस रोड शो में मोहन यादव उनकी तरफ से साथ दिया जा रहा है और पंकज झा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ राजनाथ सिंह के रोड शो की तस्वीरें दिखाई, अब उन्होंने नामांकन भर दिया है। लेकिन रोड शो में एक बात बहुत खास होती है, लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि दिग्गज नेता उनके बीच आते हैं, उनसे संवाद करते हैं। स्कूटी भी चलाई है स्मृति ईरानी ने, कल तस्वीरें भी सामने आई। पंकज, इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि कंपटीशन में सामने कोई नहीं? नहीं देखिए, और अभी बात हो रही थी लखनऊ की और मैं हूं अमेठी में, दोनों के राजनीतिक हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो एक कंफर्टेबल सीट रही अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से बीजेपी के लिए, लेकिन अमेठी आप जानती हैं कि ये कांग्रेस ही नहीं, गांधी नेहरू परिवार का एक तरीके से गढ़ माना जाता रहा है। शुरुआत संजय गांधी से हुई, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और फिर बाद में आए राहुल गांधी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा उलटफेर जो हुआ था वो पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ था, जब 55,000 वोटों से स्मृति ने राहुल गांधी को उन्हीं के गढ़ में हरा दिया था। इस बार क्या होता है, सबकी बड़ी नज़रें, रोज़ इस तरह की खबरें आती हैं कि क्या राहुल और प्रियंका में से कोई अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अब इस सस्पेंस बना हुआ। बहरहाल स्मृति ईरानी लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ अमेठी में जनसंपर्क कर रही हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं। उन्होंने अपना घर भी बना लिया है, गृह प्रवेश भी कर लिया है, जिसका वादा उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में किया था। राजनीति में देखिए, आप जो मैसेज देती हैं ना, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो एक बताने और समझाने की कोशिश कर रही है अमेठी की जनता को कि मैं राहुल की तरह नहीं हूँ कि हार गई और चली गई, जैसा 2014 में हारने के बाद से वो लगातार बनी रही। तो राजनीति में जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज और आप बातें समझाते हैं, अमेठी में उसका प्रभाव हो रहा है। और इसीलिए देखिए कि किस तरीके से आज एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर उनके नामांकन को देखा जा रहा है, रोड शो को देखा जा रहा है। कल उन्होंने मंदिर दर्शन किया, अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन से शुरुआत की और अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ वो नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस जा रही है।